हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बाबा राहुल सर पर। और आज दोस्तों मैं आप लोगों को परसेंटेज का चौथा क्लास कराने वाला हूं। तो दोस्तों मैं पहले आप लोगों को बेसिक में बहुत सारी बातें बता चुका था। मीन्स बहुत सारी नहीं, बस 3-4 बातें याद रखने वाली है। तो आपको पहले बताया था मैं कि कोई भी अमाउंट, ठीक है, और ऐसे भी कड़े मूल हमेशा 100% मानते हैं, ठीक है। अगर जैसे 20% ज़्यादा होता है, ठीक है, 100 में अगर 20% ज़्यादा होता है तो आप कभी भी देखिएगा 100 का 20%, ठीक है, 100 का 20% 20 ही होता है, ठीक है। तो इसी तरह से 100 का अगर 100 में 20% ज़्यादा तो 120, और 20% कम तो मीन्स 80, ठीक है फ्रेंड्स। ये बातें बता चुका था। दूसरी बात है होल वैल्यू के बारे में बता चुका था, ठीक है। होल वैल्यू, ठीक है, होल वैल्यू का 20% का होल वैल्यू क्या होता है, ठीक है। होल वैल्यू 20% मतलब 1/5, ठीक है। 1/5 में प्रॉफिट हो तो ऊपर वाला जोड़ के, और लॉस हो तो ऊपर वाला घटा के, और क्रय मूल्य से मीन्स कॉस्ट प्राइस से सेल प्राइस पे जाना है तो होल वैल्यू का सीधा गुना, और विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य मीन्स सेल प्राइस से कॉस्ट प्राइस पे आना है तो होल वैल्यू का उल्टा गुना, ठीक है दोस्तों। इतनी बातें मैं आपको समझा चुका था। और ए बी फार्मूला जो यूज होता है परसेंटेज में, वो बातें मैं आप लोगों को बता चुका था, ठीक है। तो ए बी फार्मूला में क्या था, ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100, ठीक है, %, ये बातें बता चुका था। तो दोस्तों मैं इतनी ही यही सब बातें, यही सब कॉन्सेप्ट से, इसी सब कॉन्सेप्ट से आगे का जो हाई लेवल का सवाल बताऊंगा। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, बहुत ईजी वे में, जिस मतलब आज के बाद आपको परसेंटेज पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। तो मैं सीधा सवाल पे आता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैं आपको इससे पिछले क्लास में बता चुका था कि कमी दे वृद्धि पूछे, वृद्धि दे कमी पूछे तो क्या करना चाहिए। वृद्धि दे कमी पूछे तो वृद्धि दिया हुआ रहेगा मीन्स 20% का वृद्धि होता है, ठीक है। पूछे खपत में वो कितने कमी करे कि उसके खर्च पे कोई प्रभाव ना पड़े, तो मीन्स जितना वृद्धि होता है उसको ऊपर, और 100 में उतना ही जोड़ कर, ठीक है। उसके बाद परसेंट के लिए 100% से गुना, ये मैं आपको पिछले क्लास में बता चुका था। तो फ्रेंड्स बस अब वही है कि आलू पिछले महीने 20 रुपये केजी मिल रहा था, परंतु अब 25 रुपये केजी मिल रहा है। तो कोई उपभोक्ता अपनी खपत कितना प्रतिशत घटाए कि उसका खर्च पहले जितना ही रहे। तो फ्रेंड्स पहले तो हम रियल में ये देखेंगे कि कितना रुपया वो बढ़ा, ठीक है, कितने रुपये का वृद्धि हुआ। पहले तो रुपये में देख लेंगे कि कितने रुपये का वृद्धि हुआ, उसके बाद तब प्रतिशत में देखेंगे कि कितने का वृद्धि हुआ, ठीक है। तो फ्रेंड्स 5 रुपये का वृद्धि हुआ, ठीक है, और फिर वो तो देख लिए, प्रतिशत में देख लेंगे फिर कितने का वृद्धि हुआ। फिर ये देखेंगे कि कितना प्रतिशत घटाए कि हमारे खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। जी हाँ फ्रेंड्स, तो 20 रुपये केजी मिल रहा था, अब 25 रुपये केजी हो गया, तो कितने रुपये केजी बढ़ा, 5 रुपये केजी बढ़ा। मुझे तो वही पूछा गया है ना, वृद्धि 5 रुपये का वृद्धि हुआ, कितने पे हुआ, मतलब कितना था, 20 रुपया था तो 20 नीचे में लिख दिए, और परसेंट के लिए प्रतिशत वृद्धि, परसेंट के लिए 100% से गुना। अब देखिए ये हम लोगों का आ गया मूल्य में वृद्धि, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मूल्य में वृद्धि आ गया। अब देखिए 20 पंचे 100, 25 25 मीन्स 25% का मूल्य में वृद्धि हो गई, ठीक है फ्रेंड्स। तो 25% का वृद्धि हुआ। अब हम ये देखेंगे, अब हमें प्रतिशत में वृद्धि आ गया, रियल में पता चला, फिर प्रतिशत में आ गया। अब मुझे ये देखना है फ्रेंड्स कि कितना प्रतिशत खपत कम करे, कितना प्रतिशत कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। मीन्स अगर वो 100 रुपया लेके गया हुआ है तो 100 रुपया ही खर्च होना चाहिए। मीन्स अगर रेट बढ़ भी जाता है तो हमें तो 100 रुपया का ही खरीदना होगा, मीन्स थोड़ा सा कम खरीदना होगा, यही ना। जितना कम खरीदना होगा उसका प्रतिशत अब निकालना है मुझे, ठीक है फ्रेंड्स। तो
अब देखिए खपत में ठीक है, खपत में कमी। अब देखिए फ्रेंड्स, जब भी वृद्धि दे कमी पूछे, कमी दे वृद्धि पूछे तो क्या करना है? अभी तो कमी पूछ रहा है, ठीक है, तो ऊपर जितना लिखना है, जितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ वो लिख दिए, और फिर जितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ वो लिख दिए, और 100 में उतना ही जोड़कर लिख दिए। मतलब उतना जोड़ेंगे आप तो 125, ठीक है, 125 आएगा, ठीक है। और परसेंट के लिए 100% से गुना, 100% से गुना। अब देखिए 25 गुना 5 125, 25 एकम, ठीक है, 25 एकम 25, 25 गुना 5 125, 5 से 20 बार में कटा, तो ये हमारा 20% अगर वो खपत में कमी करता है तो फिर उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया परसेंटेज का मिक्सचर, इसको कहते हैं हम लोग परसेंटेज का मिक्सचर। इसमें हम लोगों का पीछे वाला बेसिक जो मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया है, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो उसे जाके जरूर देखें। इससे आपके प्रतिशत में इससे आपके प्रतिशत में कभी भी कोई सवाल आए, रेलवे, एसएससी, बैंक का 0 to हीरो, बेसिक टू हाई लेवल, ठीक है, तो आप किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर तो कमी था, तो फिर ऊपर में जितना वृद्धि दिया हुआ था वृद्धि लिखे और नीचे 100 में जोड़ कर लिखे, तो फिर इसका परसेंट निकाल लिए कि कितना खपत में कमी हुआ। यही अगर रेट हमारा पहले से कम हो जाता तब हमें ये पूछता कि खपत में वो कितना वृद्धि करे। मीन्स 100 रुपया में ही आप सामान लेने के लिए गए, संयोगवश वो अगर 100 रुपया केजी है और वो आपका रेट कम हो गया। जब रेट कम हुआ तो आप क्या सोचेंगे कि ज़्यादा ले लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा ले लेते हैं, तो कितना परसेंट आप ज़्यादा ले रहे हैं, आप ज़्यादा कितना परसेंट ले रहे हैं। तो उस 42 छात्रों की कक्षा में 18 लड़कियां हैं, कक्षा में कुल छात्रों में से लड़कों का प्रतिशत क्या है। तो फ्रेंड्स हम ये देखेंगे कि 42 छात्र हैं और 18 लड़कियां हैं, तो स्वाभाविक है 42 में से 18 लड़की घट जाएगा तो हमारा 24 लड़के बचेंगे, 24 लड़का। अब हमें तो संख्या में 24 निकल कर आ गया कि 24 लड़का है, और तो प्रतिशत में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रतिशत में पूछ रहा है, क्वेश्चन है प्रतिशत, क्वेश्चन में प्रतिशत पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स 24 लड़का, ठीक है, कितना में 24 लड़का? जी हाँ फ्रेंड्स, जो निकालना है वो तो ऊपर, हाँ, जो निकालना है वो ऊपर और जितने में निकालना है वो नीचे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देखिए 24/42 और परसेंटेज के लिए 100% से गुना, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए कितना आसान है, कितना आसान है। अब देखिए इसको आप कटा दीजिए तो ये भी 6 के पहाड़ा में ये दोनों आ जाता है, 6 चौके 24 और 6 सत्ते 42, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखिए, अब 4 में 7 से भाग देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 0.57 इंटू 100। अब अगर आप 100 करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आपका आ जाएगा 57%, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमें निकटतम पूर्णांक पूछा है, ये 57% के निकट होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिए अब 42 छात्रों की कक्षा में 18 लड़कियां हैं, तो हम लोग बच्चे में भी पढ़े हैं कि अगर 42 छात्र है उसमें 18 लड़की है तो स्वाभाविक है 24 लड़का होगा, घटा देंगे तो 24 लड़का निकल कर आ जाएगा। और 24 लड़का जब नंबर्स में है, मीन्स संख्या में है, तो उसको परसेंटेज में लाने के लिए जितने में है 42 में है तो 42 नीचे, और कितना लड़का है 24 लड़का है ये ऊपर, ठीक है, और 100% से गुना, तो 57% ये हमारा आंसर निकल कर आ गया। लड़कों का प्रतिशत 57% है, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगला टाइम अगर खपत में वृद्धि पूछ लिया जाए तो अगर जितना कमी पूछा जाए, खपत में वृद्धि पूछे तो कमी दिया हुआ है तो उतना ऊपर लिख के नीचे 100 में उतना ही घटा देना है, ठीक है फ्रेंड्स, जो कि पिछले क्लास में आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझा चुका था, ठीक है फ्रेंड्स।
तो इसी तरह से आपका इतने बड़े क्वेश्चंस का इतना छोटा सा हल बन के तैयार हो गया। मैं आशा करता हूँ कि ये आपके माइंड में अच्छी तरह से सेट हो गया होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आगे के सवाल पे मैं आपको लेके चलता हूँ। तो फ्रेंड्स हमें लड़कों का परसेंट निकल कर आ गया। अगर हमें लड़कियां का परसेंट निकालना होता तो क्या करते हैं, जिसको निकालना है वो ऊपर, ठीक है, और जिससे निकालना है वो नीचे, ठीक है, और परसेंट के लिए 100% से गुना। देखिए लड़कों का परसेंट निकालना था तो जितना मेरा लड़का हुआ उसको ऊपर, जिसका परसेंट निकालना था उसको ऊपर, जिससे निकालना था वो नीचे, और 100% से गुना 57% आ गया। उसी तरह से अगर लड़कियों का परसेंट का था निकालने के लिए तो लड़की का जो नंबर्स दिया हुआ वो ऊपर, जिससे निकालना है वो नीचे, 100% से गुना, और हमारा आंसर निकल कर आ जाता। तो फ्रेंड्स हमारे वीडियो को जब आप पूरा देख लेंगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा, ठीक है। सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, ठीक है। अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कर, सबसे पहले तो आप अभी लाइक कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। और मैं आपको अगले सवाल पर लेके चलता हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, मेरा 4-5 वीडियो आ चुका है जिसमें मैं प्रॉफिट और एंड लॉस और परसेंटेज पढ़ा चुका हूँ, वो आप प्ले लिस्ट पर में जाके देख सकते हैं। मेरा और सारा भी और क्वेश्चंस वाला वीडियो अब आने वाला है, उस क्वेश्चंस में भी कॉन्सेप्ट, ट्रिक, टेक्निक सब कुछ एक साथ बताऊंगा, ठीक है। आगे मैं परसेंटेज का और 3-4 वीडियो कराने वाला हूँ जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि रेलवे और एनटीपीसी में और बैंकिंग में पूछे गए क्वेश्चन हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बार पूछे गए क्वेश्चन से सिर्फ डाटा चेंज होता है उनका और सारा क्वेश्चन वही होता है। मैं आपको ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपसे परसेंटेज का कोई भी सवाल बहुत ही आसानी से बनेगा। और हाँ, मैं वादा करता हूँ कि आप अगर मेरा परसेंटेज पढ़ लेते हैं तो आपको किसी भी परसेंटेज का सवाल बनाने में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी, ठीक है। तो अगले सवाल पर चलते हैं। एक टीम 45 खेल जीतती है जो खेले गए खेलों का 60% था। टीम ने कितने खेल खेले? क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को देखने से बहुत ज़्यादा वास्ट लग रहा होगा, लेकिन है कुछ नहीं क्वेश्चंस में जो कि एनटीपीसी के एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है। और इसी तरह के सवाल हमेशा एनटीपीसी में आते हैं। स्वाभाविक है फ्रेंड्स, आपको मैं पिछले क्लास में बेसिक में इसको अच्छी तरह से डिटेल्स में बताया हुआ था, ठीक है, पूरा प्रूव करके बताया हुआ था। और आप अगर पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो पिछले वाले क्लास ज़रूर देखें जो कि आपको YouTube के प्ले लिस्ट में भी मिल जाएगा मेरे चैनल पे, ओके। तो फ्रेंड्स बात करते हैं कि एक टीम 45 खेल जीतती है जो खेले गए खेलों का 60% था। 60% था, कितना? 45 खेल, ठीक है। परसेंटेज में 60%, नंबर्स में 45, ठीक है। देखिए 60% इक्वल टू 45, देखिए रिलेशन कितना अच्छा मिलता है परसेंटेज में, ठीक है। दोनों इक्वल है, जितना 45 है उतना ही खेले गए खेल का 60% है, तो इन दोनों को हम इक्वल कर दिए। अब देखिए फ्रेंड्स, ये 60% 45 है तो टोटल कितना खेल होगा, मतलब कोई भी अमाउंट हम 100% मानते हैं तो टोटल कितना होगा। तो सबसे पहले 1% देख लीजिए, 1% 45 बटा ये 60 लिख सकते हैं, 45 बटा 60। और 100% के लिए, 100 के लिए मीन्स 100% के लिए 100 से गुना, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए इसको सिंपली वाइज में घटाइए, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 4 से ये 4 दूनी 8, 20 4 पंचे 20, 25 तिया 75। जी हाँ फ्रेंड्स, टोटल खेले गए खेल 75 था जिसमें कि वो 45 खेल जीता। जब हमें परसेंटेज में बता दिया गया है तो बहुत ज़्यादा आसानी हो रही है हमें आंसर्स निकालने में। 60% का वैल्यू दिया हुआ है, यही तो किया हुआ है, 60% का वैल्यू दिया हुआ है, 100% का निकालना है तो पहले 1% का निकाल लिए, 45 बटा 60 इंटू 100 के लिए 100 से गुना कर दिए, ये आपका निकल के आ गया 75 आंसर। जी हाँ फ्रेंड्स, तो अब देखिए इस सवाल में इतना ज़्यादा भास्ट देखने से लगता है, लेकिन होता कुछ नहीं है। आज के बाद आपको प्रतिशत में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मान लेते हैं 60% था
20% का वैल्यू दिया रहता है, 20% का आपको वैल्यू दिया हुआ है, मान के चलिए 20% का वैल्यू 25 दिया हुआ है, आपको 100% का निकालना है, तो 100% के लिए आपको ये 25 तो दिया हुआ है और 1% का हमको निकाल लेना है पहले, सबसे पहले तो 25/20 और 100 से गुना। ठीक है, यही करते हैं फ्रेंड्स। हमको 35% का दिया हुआ है, मान लीजिए 35% का हमें 70 दिया हुआ है, ठीक है, और 100% का निकालना है, तो सबसे पहले 1% का निकालिए, 70/35 इंटू 100। जी हाँ, यही होता है, हमें 35% का दिया हुआ है, 100% निकालना है, बस ऐसे ये कर देना है, ये प्रोसेस कर देना है, आंसर निकल कर सामने आ जाएगा। अब कभी आपको 120%, अब बोल रहा है कि ये 120% है, बता दिया कि 120% है, कोई भी चीज़ 120, कोई भी नंबर दे दिया, आपको ये बोल दिया कि ये 120% है, ठीक है। फिर भी आपको अगर 100% निकालना है, 120% है, फिर भी 100% निकालना है, तो पहले 1%, 45/120 गुना में 100, आंसर आपका सामने निकल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको मैं बेसिक, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस सभी एक साथ करवा रहा हूँ, ताकि आपको समझने में, और आप जब बुक खोल के बैठे तो आपको सारा क्वेश्चंस बिल्कुल ही आसान लगे, कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, दिल में बैठ जाएगा आपका ये क्वेश्चंस। ये सब क्वेश्चन जो आज मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, आज के बाद परसेंटेज में आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह से मैं अगले सवाल पर लेके चलता हूँ, मिक्सचर सवाल। एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई है, बढ़ी हुई जनसंख्या को कितने % कम कर दी जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन पढ़ते ही हमें समझ में आ गया कि अरे इसका बेसिक तो सर पहले ही करवा चुके हैं। ठीक है, हाँ सर, बात ये है कि अगर ये 2 बार लगातार वृद्धि हम जैसे ही देखें, याद आ गया ए बी फार्मूला। ठीक है, तो ए बी फार्मूला क्या था, a + b + ab/100%। तो फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए, आपका पहले 20% की वृद्धि होती है, 20, फिर 20% की वृद्धि हुई, 20 + 20 गुना 20/100। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फार्मूला पे हमारा सेट हो गया। ठीक है, आपको हम पहले इसका पूरा डेरिवेशन करके भी बताए थे कि क्यों ए बी फार्मूला हम यूज करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ से देख लीजिए आप, ये 00 से ये 00 कट गया, 20 20 40 प्लस 2 दूनी 4, मतलब 44%, टोटल 44% का वृद्धि हो गया। 2 बार लगातार वृद्धि करने से 44% का वृद्धि हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब 44% का जब वृद्धि होता है, तो हम पिछले, मतलब पहले जितना संख्या था उतना ही संख्या के बराबर लाने के लिए, मतलब कितने % कम कर दी जाए ताकि ये प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। जी हाँ, जब हमें वृद्धि पता चला तो कमी पूछ रहा है, और आपको पता ही है कि कमी के लिए हम प्रतिशत कमी के लिए हम क्या करते हैं, जितना बढ़ा हुआ है उसको ऊपर और 100 में उतना जोड़ कर। ठीक है फ्रेंड्स, और प्रतिशत के लिए 100% से गुना। जी हाँ फ्रेंड्स, अब देखिए, इसको घटाइए आप, तो यहाँ पे 44 का आधा 22, 144 का आधा 72, 22 का आधा 11, 72 का आधा 36। ठीक है, 36 का आधा 18, 100 का आधा 50, 50 का आधा 25 और 18 का आधा 9। अब देखिए आप, ये 9 दूनी 18, ठीक है, 9 दूनी 18, 2 पूर्णांक और 7/9% की कमी करना पड़ेगा, तो फिर हमें हम प्रारंभिक संख्या में आ सकते हैं, प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए क्वेश्चन, आप भाष्य समझते हैं तो भाष्य होगा, और समझ गए तो बहुत ही इजी होगा।
और इनको समझने में आपको आसानी इसलिए होगी तब होगी जब आप मेरा पिछला वाला वीडियो देख चुके हैं, ठीक है। और अभी भी मेरे ख्याल से जो पढ़े हुए हैं बेसिक अच्छे से, उनको अभी भी समझने में कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि हुई, ठीक है। तो कितनी वृद्धि हुई? ए बी फार्मूला का लगातार वृद्धि, तो ए बी फार्मूला का यूज किए 44% की वृद्धि हुई। और प्रतिशत कमी निकालना है तो जितना वृद्धि हुई उसको ऊपर नीचे 100 में उतना जोड़कर 100% से गुना, हमें प्रतिशत में कमी निकल कर आ गया। तो यही देखिए ये फ्रेंड्स, ये सब क्वेश्चन मिक्सचर क्वेश्चन हुआ, जिसमें कि आपका टोटल कॉन्सेप्ट, बेसिक, ट्रिक, क्वेश्चंस सारा कुछ हम एक साथ लेके जा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगले सवाल में चलते हैं। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 67,600 है। यह 4% वार्षिक दर से बढ़ती रही है। गांव की जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व कितनी होगी? तो दोस्तों मैं आपको होल वैल्यू के बारे में बताया हुआ था। देखिए ऐसे सभी क्वेश्चंस में होल वैल्यू का सटीक यूज होता है, ठीक है। तो 4% का वैल्यू होता है 1/25, ठीक है। और जब वृद्धि हो रही है तो ऊपर वाला जोड़कर, ठीक है। जैसे कि हमने आपको प्रॉफिट एंड लॉस में बताया हुआ था, प्रॉफिट तो ऊपर वाला जोड़ के, लॉस तो ऊपर वाला घटा के, ठीक है। उसी तरह से अगर वृद्धि हो रही है तो ऊपर वाला जोड़ के, अगर कमी हो रहा होता तो ऊपर वाला घटा के होल वैल्यू में, ठीक है। तो 25 में 1 जोड़ेंगे तो 25 से 26, 26/25, 26/25, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए कितना आसान सवाल है। अब भी मेरा 67,600 है, ठीक है। और ये 26/25 मीन्स अगर हमें पीछे जाना है, पीछे अगर जाना है तो होल वैल्यू का उल्टा गुना, होल वैल्यू का उल्टा गुना। और आगे जाना होता तो होल वैल्यू का सीधा गुना, मतलब एज इट एज, ठीक है। अब हमें 2 वर्ष पूर्व जाना है, 2 वर्ष पूर्व, तो होल वैल्यू का उल्टा गुना 25/26 इंटू 25/26, ठीक है। अब फ्रेंड्स इसको कटा दीजिए, ठीक है। 676 हो गया, 100 से 25 गुना 25, 625 हो गया, 625, यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अभी जो था इससे हमें पीछे जाना था तो होल वैल्यू का उल्टा गुना कर दिए। अब वृद्धि हो रही थी तो ऊपर वाला जोड़ के, और कमी होता तो ऊपर वाला घटा के, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी तरह से एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 67,600, यह 4% वार्षिक दर से बढ़ रही है, हर वर्ष 4% बढ़ रही है, ठीक है। तो पहले क्या होगा, यही क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। तो बस होल वैल्यू का उल्टा गुना किए और आंसर आपके सामने। इतने भास्ट सवाल जो कि आप एग्जाम में ऐसे सब सवाल से डरते हैं, वो बहुत ईजी वे में बन जा रही है, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरह से अगर आपको मेरा ये पसंद आता है तो लाइक करें, और जो डाउट है तो वो डाउट कमेंट में दें और अपना डाउट क्लियर करें, और सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स सबके साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप अपना कीमती समय हमें दे रहे हैं। थैंक यू।